1 से लेके 50 तक की संख्या को संस्कृत में अंकों में और उसे शब्दों में किस तरह लिखा जाता है वह सीखने के बाद अब हम पाठ छठा जो संख्या है उसका अभ्यास करेंगे। आपको यहाँ पर चित्र में एक क्रिकेट का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ खिलाड़ी है वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह पाठ है वह क्रिकेट से संबंधित है जिसमें खिलाड़ियों ने पहले से लेके 5 दाव में कितने कितने रन प्राप्त किए हैं उसे हमें अंकों में और उसे संस्कृत शब्दों में किस तरह लिखा जाता है वह इस पाठ के अंदर हमें सीखना है। पहले हम इस कोष्ठक को पढ़ते हैं। धावना फलकम। धावना फलकम का अर्थ होता है स्कोर बोर्ड, यानी जिसमें एक बोर्ड होता है जिसमें सभी खिलाड़ियों ने कितने कितने स्कोर किए हैं वह लिखा होता है, उसे धावना फलकम कहते हैं। अनुक्रम में 1 से लेके 5 तक के खिलाड़ी है। खिलाड़ी क्रीडक का मतलब होता है खिलाड़ी, जिसमें खिलाड़ी में नयन, विवेक, राकेश, जयेश, जतिन, यह 5 खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं प्रथम क्रीड़ा यानी पहला दाव, द्वितीय क्रीड़ा यानी दूसरा दाव, तृतीय क्रीड़ा यानी तीसरा दाव, चतुर्थ क्रीड़ा यानी चौथा दाव और पंचम क्रीड़ा यानी पांचवा दाव। यहाँ पे नयन नाम का जो खिलाड़ी है उसने पहले दाव में 36 रन प्राप्त किए हैं जिसे षड्त्रिशत लिखेंगे। दूसरे दाव में 50 यानी 50 रन प्राप्त किए हैं। तीसरे दाव में 44 यानी चतुर्विशत रन प्राप्त किया है। चौथे दाव में 29 यानी 29 रन प्राप्त किया है और पांचवा जो दाव है उसने 49 यानी 44 रन प्राप्त किया है। तो हमें इस पाठ में 36, 50 ऐसे अंक है वह संस्कृत में लिखे गए हैं। तो हमें इसके नीचे इन्हें संस्कृत शब्दों में किस तरह लिखा जाता है वह यहाँ पर लिखकर हमें सीखना है। इसके बाद विवेक नाम का जो खिलाड़ी है उसने पहले दाव में 20, दूसरे दाव में 31, तीसरे दाव में 11, चौथे दाव में 35 और पांचवें दाव में 18 रन प्राप्त की है। इसे हमें शब्दों में विशति, एकत्रिशत, एकादश, पंचात्रिशत और अष्टादश लिखेंगे। तीसरा जो खिलाड़ी है वह है राकेश। राकेश ने पहले दाव में 50 यानी 50, दूसरे दाव में 47 यानी सप्तत्रिशत, तीसरे दाव में 48 यानी अष्टचत्वारिशत, चौथे दाव में 50 यानी 50 और पांचवें दाव में 49 यानी 49 रन प्राप्त किया है। इसके बाद चौथा खिलाड़ी है जयेश। जयेश ने पहले दाव में 10 यानी 10, दूसरे दाव में 11 यानी एकादश, तीसरे दाव में 17 यानी सप्तदश, चौथे दाव में 12 यानी द्वादश और पांचवें दाव में 10 यानी 10 रन प्राप्त किया है। इसके बाद है 5वें नंबर का खिलाड़ी जतिन। जतिन ने पहले दाव में चतुर्विशति, दूसरे दाव में नवविशति, तीसरे दाव में 29 यानी नवविशति, पहले दाव में 24 यानी चतुर्विशति, दूसरे दाव में 29 यानी नवविशति, तीसरे दाव में 25 यानी पंचविशति, चौथे दाव में 31 यानी एकत्रिशत और पांचवें दाव में 30 यानी 63 रन प्राप्त किया है। अब आपको स्टडी द अबव टेबल, रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो इट। यानी ऊपर दिए कोष्टक को हमें समझना है और इसके बाद जो यह संवाद है रमेश और नीलेश जो बातचीत कर रहे हैं, इन बातचीत के करने के बाद यानी इन लोग की बातचीत पूरी हो जाए और यह पाठ पूरा हो जाने के बाद हमें एक कोष्टक दिया गया है, उस कोष्टक में हमें उसे भरना है कि ये सब खिलाड़ी जो 3 खिलाड़ी होंगे भाविक, नीरव और शालीन, इनके बातचीत से पता चलेगा कि इन खिलाड़ी ने पहले से लेके 5 तक के दाव में कितने कितने रन प्राप्त किए हैं वह हमें कोष्टक में भरना है। तो हम यहाँ रमेश से पढ़ते हैं। रमेशः भो नीलेश किम करोति। ओ नीलेश तुम क्या कर रहे हो। नीलेश क्रिकेट दलस्य धावना फलकम पश्यामि। क्रिकेट की टीम का मैं स्कोर बोर्ड है वह देख रहा हूँ। रमेश कहता है भाविकस्य प्रथम क्रीडायाम कति धावना डंका। भाविक के पहले दाव में कितना रन है। नीलेश कहता है 1/44 यानी 41। रमेश कहता है द्वितीय क्रीडायाम यानी दूसरे दाव में
नीलेश कहता है कि चतुस्त्रिशत, चतुर्त्रिशत का मतलब होता है 34। रमेश कहता है कि तृतीय क्रीड़ायाम यानी तीसरे दाव में उसने कितना रन प्राप्त किया है, तो नीलेश कहता है कि अष्टविशति यानी उसने 28 रन प्राप्त किया है। और रमेश वापिस कहता है कि चौथे दाव में यानी चतुर्थ क्रीड़ायाम, चौथे दाव में उसने कितना रन प्राप्त किया है, तो नीलेश कहता है कि 50 यानी 50 रन उसने प्राप्त किया है। अब रमेश है वह कहता है कि पंचम क्रीड़ायाम यानी पांचवें दाव में नीरव भाविक ने कितना रन प्राप्त किया है, तो नीलेश कहता है कि भाविक ने पांचवें दाव में 39 यानी 39 रन प्राप्त किया है। तो हम इतने वार्तालाप के द्वारा हम यह कोष्टक भरेंगे, जो कोष्टक में हमें भाविक के बारे में लिखना है कि भाविक ने पहले से लेके 5 तक के दाव में कितना रन प्राप्त किया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भाविक ने पहले में 41, दूसरे दाव में 34, तीसरे दाव में 28, चौथे दाव में 50 और पांचवें दाव में 39 रन प्राप्त किया है। तो हमें अंकों में भाविक के खाने में लिखना है कि पहले दाव में 41, दूसरे दाव में 34, तीसरे दाव में 28, चौथे दाव में 50 और पांचवें दाव में 39 रन प्राप्त किया है। और उसे हमें शब्दों में एक चत्वारिशत, चतुर्त्रिशत, अष्टविशति, 50 और नवत्रिशत लिखना है। अब हम आगे के वार्तालाप को देखते हैं कि रमेश और नीलेश है नीरव के बारे में क्या कहते हैं कि नीरव नाम का जो खिलाड़ी है उसने क्या क्या रन प्राप्त किया है। अहो नीलेश, नीरवस्य का स्थिति। अहो नीलेश, नीरव की कैसी स्थिति है। नीलेश कहता है सप्रथम क्रीडायाम 33 धावनाडंकान प्राप्तम करोति। वह पहले दाव में 33 रन पा रहा है। रमेश कहता है तो दूसरे दाव में यानी द्वितीय क्रीडायाम नीलेश कहता है 21 धावनाडंक यानी 21 रन उसने प्राप्त किया है। रमेश कहता है तर्हि तस्य तृतीय क्रीडायाम का स्थिति, तो उसके तीसरे दाव में कैसी स्थिति है। तो नीलेश कहता है कि चत्वारिशत, उसने तीसरे दाव में 40 रन प्राप्त किया है। रमेश कहता है उत्तम, चतुर्थ क्रीडायाम बहुत अच्छा, तो चौथे दाव में उसने, तो नीलेश कहता है कि षड्त्रिशत यानी 36 रन प्राप्त किया है। रमेश कहता है अंतिम क्रीडायाम नीरवः कति धावनाडंकान प्राप्तम करोति। अंतिम दाव में नीरव कितने रन प्राप्त करता है। तो सामने नीलेश उसका उत्तर देता है कि सम्यक अस्ति द्विचत्वारिशत, अच्छा है कि उसने अंतिम यानी जो पांचवें दाव है उसमें उसने 42 रन प्राप्त किया है। तो हम इतने वार्तालाप के द्वारा हम नीरव का जो खाना है कोष्टक है उसमें पहले दाव में हम 33, अब हम पहले 33 है तो हम यहाँ देख लेते हैं कि उसके बातचीत से हमें पता चलता है कि नीरव ने पहले दाव में 33 रन प्राप्त किया है यानी 33, दूसरे दाव में 21, तीसरे दाव में 40, चौथे दाव में 36 और अंतिम यानी पांचवें दाव में 42 रन प्राप्त किया है। तो हम इसी अंक को यहाँ पर लिखेंगे, पहले दाव में 33, दूसरे में 21, तीसरे में 40, चौथे में 36 और पांचवें दाव में 42 रन। तो जिससे हम शब्दों में त्रैत्रिशत, एकविशति, चत्वारिशत, षड्त्रिशत और 42 को द्वाचत्वारिशत लिखेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। रमेश कहता है पश्य शालीनस्य प्रथम क्रीडायाम षड्त्रिशत धावनाडंकान। देख शालीन के पहले दाव में 36 रन है। अब शालीन नाम का जो खिलाड़ी है उसके बारे में लोग बातचीत करते हैं कि शालीन को पहले दाव में 36 रन है। तो आम द्वितीय क्रीडायाम तस्य सप्तत्रिशत। नीलेश कहता है हाँ दूसरे दाव में उसके 37 है। रमेश कहता है तृतीय क्रीडायाम अधिक नास्ति केवल षोडश। तीसरे दाव में अधिक नहीं है बस 16 है। नीलेश कहता है सत्यम चतुर्थ क्रीडायाम अपि षड्विशति। सच है चौथे दाव में भी 26 है। रमेश कहता है तर्हि पंचम क्रीडायाम स अधिकम अष्टचत्वारिशत धावनाडंकान कम प्राप्तोनोति। तो पांचवें दाव में वह अधिक है, 48 रन प्राप्त कर रहा है। तो इतने वार्तालाप से हमें शालीन के बारे में पता चलता है कि शालीन ने पहले दाव में 36 रन, दूसरे दाव में 37 रन, तीसरे दाव में 16 रन और चौथे दाव में 26 रन और अंतिम जो पांचवा दाव है उसमें उसने 48 रन प्राप्त किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने पहले दाव में 26 रन, तो हमें 36 रन, तो हम 36 षड्त्रिशत लिखेंगे। दूसरे दाव में 37 यानी 37 और सप्तत्रिशत लिखेंगे। इसके बाद तीसरे दाव में 16 यानी षोडश लिखेंगे और चौथे दाव में 26 यानी षड्विशति लिखेंगे और पांचवें दाव में
उसने 48 रन प्राप्त किया है, तो 48 और अष्ट चत्वारिशत लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने रमेश और नीलेश के वार्तालाप यानी संवाद के द्वारा हमने भाविक, नीरव और शालीन नाम के जो खिलाड़ी है उसने पहले से लेके 5वें तक के दाव में कितने कितने रन प्राप्त किए हैं उन्हें हमने पहले अंकों में लिखा और उसे संस्कृत शब्दों में भी लिखा है। तो इस पाठ के अंदर हमें यही सीखना है कि या 13 से लेके या तो 30 से जो आगे की जो संख्या है, हमने पहले कक्षा 6 में 1 से लेके 12 तक की संख्या को संस्कृत में सीखा था। तो हमें इस पाठ के अंदर 13 से लेके 50 तक की संख्या को अंकों और शब्दों में सीखना है। तो इसीलिए हमें इस पाठ के अंदर यह अंकों को संस्कृत में और शब्दों में सीखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका यहाँ पर कक्षा पाठ जो छठा है संख्या यहाँ पर पूर्ण होता है।